Now next is Java operators या operators used in Java. ठीक है, तो जावा में बहुत सारे ऑपरेटर्स हम टाइम टू टाइम हम यूज़ करेंगे। तो ये दिस आर द इट इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जावा। जावा में हम बहुत सारे ऑपरेटर यूज़ करेंगे, तो उसके टाइप जो है बहुत सारे टाइप हैं, जैसे कि यूनरी, अरिथमेटिक, शिफ्ट, रिलेशनल, बिटवाइज, लॉजिकल, टर्नरी, असाइनमेंट। सो इसको हमने कैटेगरी में कैटेगराइज किया है। तो जैसे कि यूनरी ऑपरेटर क्या रहते हैं, जिसमें सिर्फ एक ही ऑपरेंड रहेगा, एक ही ऑपरेंड रहेगा। ठीक, जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हैं पोस्ट फिक्स में, तो प्लस प्लस उसके पहले आप देख सकते हैं एक ही ऑपरेंड है। उसी तरह से माइनस माइनस है, उसके पहले एक ही ऑपरेंड है। तो जिसमें एक ही ऑपरेंड रहता है, ऑपरेंड मतलब जैसे कि ए प्लस बी लिख रहे हैं, तो ए और बी क्या है, दो ऑपरेंड हो गए थे, तो ये दो बोलेंगे। यूनरी में क्या रहेगा, एक ही ऑपरेंड रहेगा। उसी तरह से प्रीफिक्स में क्या रहेगा, लेफ्ट साइड में, ऑपरेंड के लेफ्ट साइड में, ऑपरेंड के सिर्फ लेफ्ट साइड में रहेगा, तो वो क्या है, उसको क्या बोलेंगे, प्रीफिक्स। जैसे प्लस प्लस एक्सप्रेशन, या आप एबीसीडी कुछ भी लिख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस, जैसे कि प्लस करना, प्लस साइन के लिए, निगेटिव करने के लिए, और ये निगेशन के लिए, और ये आपको नॉट करने के लिए। ठीक है, तो उसी तरह से अरिथमेटिक में दो टाइप के रहते हैं, एक तो मल्टीप्लिकेटिव और एक एडिटिव। मल्टीप्लिकेटिव में क्या रहेगा, ये क्या है आपका, स्टार स्लैश परसेंटेज। ठीक है, तो ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव। उसी तरह से एडिटिव में क्या है, प्लस और माइनस। ना नेक्स्ट इज शिफ्टिंग। जैसे कि ये क्या है आपका, लेफ्ट शिफ्टिंग, राइट शिफ्टिंग। ठीक है, और ये भी राइट शिफ्टिंग का ऑपरेटर है। उसी तरह से रिलेशनल में मतलब कंपैरिजन और इक्वलिटी। कंपैरिजन मतलब इक्वल है, लेस देन इक्वल है, या ग्रेटर देन इक्वल है, या इंस्टेंस ऑफ क्या है, मतलब कोई इंस्टेंस हम चेक कर रहे हैं कि वो इस क्लास का इंस्टेंस है या नहीं, तो वो चेक करने का भी क्या ना, वो एक कीवर्ड है। इंस्टेंस ऑफ करके ये क्या है, कीवर्ड है, जो कि चेक करेगा कि कोई वेरिएबल कोई क्लास का इंस्टेंस है या नहीं। तो इसको भी हम देखेंगे आगे में। इक्वलिटी मतलब इक्वल इक्वल है या ना, इक्वल नहीं है। ठीक है, इक्वल है के लिए डबल 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 इक्वल टू साइन, और नॉट इक्वल के लिए ये क्या बोलते हैं उसको, हम नॉट इक्वल का साइन है। ठीक है, उसी तरह से बिट वाइज। ठीक है, अगर मैं बिट वाइज एंडिंग कर रहा, तो ये एंड एंड का जो सिंबल होता है वो है। उसी तरह से बिट वाइज और के लिए ये शिफ्ट दबा के अगर आप 6 दबाते हैं, तो वो आता है यहाँ पे। उसी तरह से बिट वाइज और के लिए ये वर्टिकल लाइन है। जैसे कि अगर आप ये आपके बैक स्पेस बटन के नीचे होता है, शिफ्ट दबा के अगर इसको दबाएंगे, तो आपको ये पाइप मिलेंगे, इसको पाइप बोलते हैं। ठीक है, और लॉजिकल एंड के लिए डबल, आपको क्या बोलते हैं इसको, डबल एंड, क्या बोलते हैं इसको, डबल, कि जो इसको हम जनरली एंड बोलते हैं, या एम परसेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये एम परसेंट, सिंगल एम परसेंट है। ठीक है, और ये औरिंग के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। उसी तरह से डबल एम परसेंट, ये लॉजिकल एंड के लिए। ठीक है, लॉजिकल एंडिंग अगर हम कर रहे हैं, तो ये डबल एम परसेंट लगेगा, और लॉजिकल औरिंग अगर हम कर रहे हैं, तो डबल पाइप लगेंगे। उसी तरह से टर्नरी किसको बोलेंगे, जिसमें तीन ऑपरेंड रहते हैं। ठीक है, जिसमें तीन ऑपरेंड आएंगे, मतलब क्वेश्चन मार्क के पहले एक ऑपरेंड, क्वेश्चन मार्क के बाद एक ऑपरेंड, और कॉलन के बाद एक ऑपरेंड। ठीक है, तो ये तीन ऑपरेंड रहेंगे, लेकिन आउटपुट एक ही रहेगा। ठीक है, ये आउटपुट एक ही रहेगा। तो टर्नरी ऑपरेंड मतलब इसमें तीन ऑपरेंड रहते हैं, उसको बोलेंगे टर्नरी। उसी तरह से असाइनमेंट ऑपरेटर, मतलब किसी वैल्यू को अगर हमें असाइन करना है डायरेक्टली, मतलब फॉर एग्जांपल ए इक्वल टू 10, तो वो हो जाएगा असाइन, तो उसको बोलेंगे पहला वाला असाइन। उसी तरह से अगर मैं लिख रहा हूँ ए प्लस इक्वल टू 10, तो क्या होगा, ए की जो पुरानी वैल्यू है वो उसमें ऐड हो जाएंगी 10 में, और वो असाइन हो जाएंगी ए को। मतलब फॉर एग्जांपल ए की पुरानी वैल्यू 10 है, फिर मैंने लिखा ए प्लस इक्वल टू 10, तो ए में क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 प्लस 10, तो ए की नई वैल्यू क्या हो जाएंगी, 10 प्लस 10। उसी तरह से मैंने यहाँ पर लिखा था अभी ए की वैल्यू 20, तो 20 माइनस 10, तो उसी तरह से मल्टीप्लाई डिवाइड, ये आपको क्या देगा, ये आपको ये रिमाइंडर देगा। ठीक है, उसी तरह से एंड ऑन बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो हम कुछ कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, ऑपरेटर एग्जांपल जो जावा में यूज़ होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप ये पहले एग्जांपल देख सकते हैं। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे क्लास ऑपरेंट ऑपरेटर एग्जांपल 1। ठीक है, तो आपके एक फ़ोल्डर में एक नाम का एक ही क्लास रहेंगे। ठीक है, तो ये तीनों प्रोग्राम आप एक ही प्रोग्राम में भी लिख सकते हैं, तो आप अलग-अलग फ़ाइल बनाओ तब भी ओके है। ठीक है, लेकिन एक प्रोग्राम के अंदर एक ही मेन मेथड रहेगा। एक प्रोग्राम के अंदर एक ही मेन मेथड है, मतलब आपने मेन मेथड लिखा, इतना पार्ट लिखेंगे, उसके नीचे आप इतना पार्ट लिखेंगे। ठीक है, डबल डबल डिक्लेयर नहीं होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर
आपने ए को डिक्लेयर किया, यहाँ पर भी डिक्लेयर किया, तो एक टाइम पे आप एक ही वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। असाइन आप कितनी बार कर सकते हैं, असाइन आप कितनी बार कर सकते हैं, लेकिन डिक्लेयर एक ही बार करेंगे। ठीक है, या तो आप सेपरेट लिखो ना, तो ये एक अलग प्रोग्राम है, ये अलग प्रोग्राम है, ये अलग प्रोग्राम है। ठीक है, तीन अलग अलग प्रोग्राम बन जाएंगे, इससे आपके कंप्यूटर के स्पेस में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इतना। ठीक है, तो ये ऑपरेटर एग्जाम्पल का एक एग्जाम्पल है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किया, इंट एक्स इक्वल टू 10। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर मैंने अभी एक यूनरी ऑपरेटर यूज़ किया जो कि पोस्ट फिक्स है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक्स में 10 डाल दिया और मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ एक्स प्लस प्लस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या रहेगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पोस्ट फिक्स में है, तो आप क्या ये क्या करेगा, पहले ये डिस्प्ले करेगा। मतलब अभी x की वैल्यू क्या है, 10 है, तो 10 डिस्प्ले होंगी। बाद में x की वैल्यू एक से इंक्रीमेंट होंगे। x प्लस प्लस का मतलब क्या होता है, x इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, मतलब x की जो पुरानी वैल्यू उसमें एक ऐड हो जाएगा और वो उसको वापस असाइन हो जाएगा। मतलब x में क्या आ जाएगा, 11, लेकिन डिस्प्ले क्या होगा, 10 डिस्प्ले होगा। तो पहला जो आउटपुट रहेगा वो क्या मिलेगा आपको, 10 मिलेगा। उसी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन प्लस प्लस एक्स। तो ये क्योंकि पोस्ट फिक्स है, इसलिए पहले क्या होगा, ये इंक्रीमेंट होगा और बाद में ये डिस्प्ले होगा। मतलब पहले क्या हो रहा है, अभी एक्स की वैल्यू क्या है, 11 हो गई। याले इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद में एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 11 हो गई। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, प्लस प्लस एक्स, मतलब अब पहले इंक्रीमेंट होगा एक से इंक्रीमेंट होगा, मतलब 12 हो गया। उसके बाद में ये 12 डिस्प्ले करेंगे, तो ये आउटपुट आपको दिखेगा 12। उसी तरह से एक्स माइनस माइनस, पहले ये 12 डिस्प्ले करेगा, उसके बाद में वो एक से डिक्रीमेंट होगा, तो एक्स की नई वैल्यू क्या हो जाएंगी, 11। लेकिन पहले ये डिस्प्ले करेगा। ठीक है, पोस्ट फिक्स में पहले पुराना काम होता है, बाद में इंक्रीमेंट होता है, और प्री फिक्स में पहला काम जो भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट है वो होगा, और उसके बाद में बाकी दूसरे काम होंगे। तो ठीक है, पहले तो ये एक से डिक्रीमेंट होगा, बाद में ये डिस्प्ले होगा जो न्यू वैल्यू है। तो यहाँ पर डिस्प्ले क्या होगा, 10 डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहली एग्जांपल होगी। उसी तरह से दूसरी एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो अभी ए में मैंने क्या डाला, 10 डाला, बी में भी 10 डाला, इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। अब मैं देखो क्या कर रहा है यहाँ पे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ए प्लस 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 ए। ठीक है, तो ये ए प्लस प्लस से क्या होगा, ए जो है एक से इंक्रीमेंट हो रहा है, और प्लस प्लस ए से भी ए जो है एक से इंक्रीमेंट हो रहा है। उसके बाद में दोनों के बीच में क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। लेकिन फर्क क्या है, ये इंक्रीमेंट पहले नहीं होगा। ठीक है, ये क्या, इंक्रीमेंट ये पहले इंक्रीमेंट नहीं होगा, पहले क्या होगा, पहले ये दोनों ऐड होंगे पहले, लेकिन इंक्रीमेंट के पहले होगा। ठीक है, मतलब ए जो है पहले इंक्रीमेंट हो गया, ये हो गया अपना 10 का 11 हो गया। उसके बाद में अब ये इंक्रीमेंट होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या हो जाएंगी, 11, 11 प्लस 11 22। तो ये क्या डिस्प्ले करेगा, 22 डिस्प्ले करेगा उसे। ओके, क्योंकि हमने पोस्ट फिक्स ऑपरेटर हमने यहाँ पर पहले लिखा हुआ है, इसलिए वो डिस्प्ले होने के पहले जो है, क्योंकि अब इसके साथ जो ऑपरेशन हो रहा है वो एडिशन का ऑपरेशन हो रहा है, तो ये पहले ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, उसके बाद में ये डिस्प्ले होगा 22। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर हमने पोस्ट फिक्स क्योंकि हमने पहले लिखा है, पोस्ट फिक्स हमने पहले लिखा है, इसलिए वो पहले ऐड हो जाएगा। लेकिन मतलब पहले इंक्रीमेंट होगा, फिर ये इंक्रीमेंट होगा, फिर एडिशन होगा। ठीक है, उसके बाद में आप देख सकते हैं दूसरा जो लिखा हमने, प्रिंट एल एन बी प्लस 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 बी प्लस प्लस। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सेकंड वाला जो टर्म है, यहाँ पर ये यहाँ पर पोस्ट फिक्स ऑपरेटर हमने यूज़ किया है। तो ये क्या होगा, ये पहले इसके साथ ऐड हो जाएगा, लेकिन उसके ऐड होने के पहले ये एक बार इंक्रीमेंट होगा, तो ये एक ही बार इंक्रीमेंट हो रहा है। उसके बाद में बी उसमें ऐड हो जा रहा है, फिर डिस्प्ले हो रहा है। उसके बाद में क्या होगा, इस इंस्ट्रक्शन के डिस्प्ले होने के बाद में बी की वैल्यू एक और से इंक्रीमेंट हो जाएंगे, मतलब बी की वैल्यू क्या हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने क्योंकि यहाँ पर दूसरा ऑपरेंड में हमने पोस्ट फिक्स यूज़ किया है, इसलिए सिर्फ पहले वाला ही इंक्रीमेंट होगा। तो ऐड होने के बाद में वो डिस्प्ले करेगा, और उसके बाद में वो इंक्रीमेंट होगा डिस्प्ले होने के बाद में, क्योंकि वो आपको दिख नहीं रहा है, इसलिए आपका आउटपुट क्या आएगा, 21 आएगा। ठीक है, पहले केस में क्योंकि हमने दूसरा जो ऑपरेंड है उसमें हमने प्रीफिक्स वाला ऑपरेंड यूज़ किया है, इसलिए पहले दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों इंक्रीमेंट हो जाएंगे और ऐड हो जाएंगे, उसके बाद में डिस्प्ले होगा। ओके, इसलिए पहले का आउटपुट क्या आएगा, 22, दूसरे का आउटपुट क्या आएगा, 21। ठीक है, नाउ थर्ड एग्जाम्पल
ऑपरेटर की, तो यहाँ पर हम अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑपरेंड यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो ए में मैंने 10 डाला, बी में 5 डाला, तो ए प्लस बी कितना होता है, मतलब एडिशन। 10 प्लस 5 15, ठीक है। उसी तरह से ए माइनस बी 10 माइनस 5 5, ए इंटू बी 10 इंटू 5 50, ठीक है। ए डिवाइडेड बाय 5 क्या होगा, 2 मिलेगा आपको, ठीक है। 5 10 डिवाइडेड 5 क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। उसी तरह से इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये अरिथमेटिक ऑपरेटर के लिए आउटपुट आ गया, ठीक है। उसी तरह से ये क्या है आपका, लेफ्ट शिफ्ट। ये एरो कहाँ जा रहा आपका, ये जो मतलब डबल लेस देन, डबल लेस देन, ये क्या करता है, लेफ्ट शिफ्टिंग करता है, ठीक है। तो ये लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है, मतलब जैसे कि पहले क्या हो रहा है, क्योंकि ये 10 जो है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या डेसिमल में रहता है, तो ये पहले कन्वर्ट होगा आपके बाइनरी में, ठीक है। तो ये 10 डेसिमल पहले बाइनरी में कन्वर्ट होगा, जो कि इक्विवेलेंट है 1010, ठीक है। अभी यहाँ पर मैंने यहाँ पर डेमो दिखाया है लेफ्ट शिफ्ट बाय 3, तो यहाँ पर 80 आउटपुट कैसा आ रहा है मैं आपको बताता हूँ पहले, ठीक है। तो 10 लेफ्ट शिफ्ट बाय 3, कितने बिट से शिफ्ट करना है, 3 बिट से। कहाँ पे शिफ्ट करना है, लेफ्ट में शिफ्ट करना है। तो पहले तो क्या होगा, 10 जो डेसिमल टाइप का है पहले वो बाइनरी में कन्वर्ट होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस बाइनरी को मैं 3 बिट से लेफ्ट शिफ्ट कर रहा हूँ, तो ये जो इसके जो बिट्स है वो 3 से लेफ्ट शिफ्ट हो जाएंगे, तो इसके राइट साइड में जो है 3 स्पेस खाली हो जाएंगी, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, वहाँ पर 000 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो बाइनरी रहेगा ये कन्वर्ट हो जाएगा डेसिमल में, तो इसलिए इसको आपका यहाँ पर आउटपुट क्या मिलेगा, 80। इसका आउटपुट क्या आएगा, 80। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 2 बिट से शिफ्ट हो रहा है, तो यहाँ पर 2 बिट आएंगे, तो इसका इक्विवेलेंट बाइनरी क्या होगा, 40। तो पहले का आउटपुट क्या आया, 40, ठीक है। मतलब इसका यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, इसका बाइनरी क्या मिलेगा, 101000। तो इसको अगर हम बाइनरी में डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 40 मिलेगा। दूसरे का आउटपुट तो अभी हमने एक्सप्लेन कर दिया। उसी तरह से 20 है, तो 20 का इक्विवेलेंट बाइनरी होता है 10100, ठीक है। इसको मैं 2 से शिफ्ट कर रहा हूँ, अगेन मुझे यही आउटपुट मिलेगा, तो क्या मिलेगा, 101 4 टाइम्स 0, और उसका इक्विवेलेंट बाइनरी का इक्विवेलेंट क्या होगा, डेसिमल 80, ठीक है। उसी तरह से 15 को मैं फोर 4 बिट से लेफ्ट में शिफ्ट कर रहा हूँ, तो पहले 15 का मैं इक्विवेलेंट बाइनरी लिखूंगा जो कि 4 टाइम 1 होता है। उसके बाद मैं उसको 4 बिट से लेफ्ट में शिफ्ट करूंगा, तो 4 टाइम 1, उसके बाद में 4 टाइम 0, इसको मैं कंबाइन कर दूंगा तो मुझे मिलेगा 4 टाइम 1 4 टाइम 0। तो ये 4 टाइम 1 4 टाइम 0 क्या है, बाइनरी है, ये कन्वर्ट होगा डेसिमल में, तो वो आपको मिलेगा 240। आपका आउटपुट क्या मिलेगा, 240 मिलेगा, ठीक है। उसी तरह से ये हो गया आपका राइट शिफ्ट। तो देखो ये लेफ्ट शिफ्ट में जो है, अब आप डायरेक्टली आप शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब आप इसको पहले बाइनरी, अभी क्या कर रहे हैं हम, डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर लेफ्ट में शिफ्ट कर रहे हैं, फिर उसके बाद में जीरो लगा रहे हैं, फिर उसके बाद में आप वो बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस से जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली भी लेफ्ट शिफ्टिंग का ऑपरेशन कर सकते हैं। मतलब हम क्या करेंगे, जैसे कि कोई नंबर है 10, 10 को मुझे लेफ्ट शिफ्ट करना है, कितने बिट से, 3 बिट से। तो मैं क्या करूँगा, 3 बिट से मुझे शिफ्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, 2 टू द पावर 3 से उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। 10 को 2 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 2 टू द पावर 3 क्या होता है, 8 होता है, तो 10 इंटू 8 80, तो तब भी मुझे 80 मिल रहा है इतना ये प्रोसेस करने के बाद में, और अब भी मुझे क्या मिल रहा है, 80। उसी तरह से 10 को 2 से कर रहा, मतलब क्या करूँगा, 10 इंटू 2 टू द पावर 2, 10 इंटू 2 टू द पावर 2, तो 2 टू द पावर 2 कितना होता है, 4 होता है, 4 इंटू 10 40। उसी तरह से 20 को मैं कर रहा था, 20 इंटू 2 टू द पावर 2, तो 20 इंटू 4 कितना होगा, 80। उसी तरह से 15 क्या होगा, 15 इंटू 2 टू द पावर 4, 15 इंटू 2 टू द पावर 4, सो 15 इंटू 2 टू द पावर 4 मतलब 16, तो 15 इंटू 16 कितना होता है, 240। तो इस तरह से भी आप शॉर्टकट यूज़ करके, मतलब ये काम तो जावा कर रहा है, हमको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। किस तरह कर रहा है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। किस तरह से ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है वो आपको बता रहा हूँ, अंदर में कैसा हो रहा है आपको पता चल जाएगा, ठीक है। उसी तरह से ये राइट शिफ्टिंग है। राइट शिफ्टिंग में क्या होगा, ये जैसे कि 10 को मैं पहले बाइनरी में, जैसे कि मैंने यहाँ पर डेमो दिखाया, 20 को 3 बिट से राइट में शिफ्ट कर रहा हूँ, तो 20 डेसिमल है, उसको मैंने बाइनरी में कन्वर्ट किया 10100। अब मैं इसको 3 बिट से इसको मैं राइट में शिफ्ट कर रहा हूँ, तो इसके जो लास्ट के 3 बिट है वो राइट में शिफ्ट होंगे, मतलब पूरे बिट राइट में शिफ्ट होंगे,
और लेफ्ट में 3 बार 0 आएगा, और लेकिन ये जो राइट के बिट है वो हो जाएँगे स्ट्राइक हो जाएँगे, वो हट जाएँगे, और लेफ्ट के 0 रहेंगे, तो वो लेफ्ट के 0 का कोई मतलब नहीं, तो उसको लिख के भी कोई मतलब नहीं है। तो ला राइट के 3 बिट हो जाएँगे रिमूव, बचेगा कितना 1 0। तो ये जो 1 0 बचा बाइनरी का, इसका इक्विवेलेंट डेसिमल क्या होता है 2 होता है, तो इसलिए आपको आउटपुट क्या मिलेगा यहाँ पर 2 मिलेगा। ठीक है, जिस तरह से लेफ्ट शिफ्टिंग के लिए मल्टीप्लाई करते हैं हम, राइट शिफ्टिंग के लिए हम क्या करेंगे, बस डिवाइड, यहाँ पर मल्टीप्लाई है, यहाँ पे डिवाइड है। ठीक है, सो 20 को मैं अगर 3 बिट से राइट शिफ्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या है 20 इंटू 2 to the power 3 से मैं उसको डिवाइड कर रहा है, तो 20 डिवाइडेड बाई 8, तो आपको मिलेगा 2। ठीक है, क्यों उसके फ्रैक्शन को आप छोड़ देंगे। ठीक है, सिर्फ आप जो है इंटीजर ही कंसीडर करेंगे, तो 20/8 कितना होगा, 8 दूनी 16। ठीक है, तो बाकी जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको छोड़ देंगे, तो बचेगा सिर्फ 2। तो इस तरह आपको आउटपुट मिलेगा 2। इसी तरह से अगर मैं 10 को 2 बिट से शिफ्ट कर रहा, मतलब 10 डिवाइडेड बाय 2 to the power 2, मतलब 10 डिवाइडेड बाय 4, तो इसलिए आपको क्या मिलेगा, आउटपुट 2 मिलेगा। उसी तरह से दूसरे में क्या मिलेगा, 20 डिवाइडेड बाय 2 to the power 2, मतलब 20 डिवाइडेड बाय 4, 4×5 = 20, तो दूसरा आउटपुट क्या मिलेगा आपको, 5 मिलेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज आवर टर्नरी ऑपरेटर। ये आपका टर्नरी ऑपरेटर है। टर्नरी ऑपरेटर में क्या रहेगा, एक क्वेश्चन मार्क रहेगा और एक कॉलम रहेगा, और इनके आगे पीछे में क्या रहेंगे, टोटल मिला के 3 ऑपरेटर रहेंगे। टोटल मिला के 3 ऑपरेटर रहेंगे। तो जनरली ये जो टर्नरी ऑपरेटर है, हम पहला जो इसमें ऑपरेंड होता है वो कंपैरिजन वाला, कोई भी हम यूज़ कर, ऐसा नहीं कि वो करना पड़ेगा। आप कुछ भी जनरली यहाँ पर एक कंपैरिजन वाला रहता है, और उसमें वैल्यू। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ए इक्वल टू मैंने 2 लिखा, बी इक्वल टू 5 लिखा, ए क्या है 2 है और बी 5 है, तो ए छोटा है बी से। ठीक है, तो अभी टर्नरी ऑपरेटर क्या चेक कर रहा है, ए बी से छोटा है क्या। ठीक है, ए बी से छोटा है क्या, तो ये कंडीशन हो गई ट्रू। ये कंडीशन हो गई ट्रू। तो यह कंडीशन अगर ट्रू होती है, तो पहले वाला वैल्यू जो रहेंगी वो एम को असाइन होंगी, जो भी मैंने लेफ्ट साइड में वेरिएबल लिखा उसको असाइन हो जाएंगी। और अगर ये फॉल्स होती है, तो कॉलन के राइट साइड वाली वैल्यू इस वेरिएबल को असाइन होंगी। तो क्योंकि ये कंडीशन ट्रू है, तो ये ए की वैल्यू क्या है 2, ये असाइन हो जाएंगी एम को। ठीक है, उसी तरह अगर मैं ए ग्रेटर देन बी लिखता, तो ये कंडीशन हो जाती फॉल्स, और मैं यहाँ पे ए कॉलन बी लिखता, तो वो ए को छोड़ के बी को लेता था। ठीक है, क्योंकि अभी कंडीशन ट्रू हो गई, इसलिए उसने कॉलन का लेफ्ट साइड वाला वैल्यू को उसने कंसिडर किया, उसको उसका असाइन कर दिया एम में, तो एम की वैल्यू क्या हो जाएंगी 2 हो जाएंगी। तो मैं इसको डिस्प्ले करूंगा प्रिंट सिस्टम डॉट प्रिंट डॉट एल एन से, तो मुझे क्या मिलेगा 2 मिलेगा। उसी तरह से सातवीं एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो मैंने क्या किया, ए के अंदर मैंने 7 एग्जाम्पल, तो ए में 11 है, बी में 5 है, सी में 20 है। ठीक है, अब मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ ए लेस देन बी एंड ए प्लस प्लस लेस देन सी। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ये क्या मेरा डबल डबल एम्परसेंड साइन है, जो कि लॉजिकल लॉजिकल एंड है। ठीक है, देखो ये लॉजिकल एंड है। ठीक है, तो लॉजिकल एंड में क्या रहता है, लॉजिकल एंड में अगर पहली कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है, तो दूसरी कंडीशन चेक नहीं होती। ठीक है, लॉजिकल लॉजिकल एंडिंग में, किस में, लॉजिकल एंडिंग में अगर पहली कंडीशन फॉल्स होती है, तो दूसरी कंडीशन चेक नहीं होती है। तो पहली कंडीशन फॉल्स होगी, तो मतलब लॉजिकल एंडिंग में क्या होता है, एक भी कंडीशन फॉल्स है तो आउटपुट क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। एक भी कंडीशन फॉल्स है तो आउटपुट क्या रहेगा, फॉल्स। तो पहली कंडीशन फॉल्स होगी, तो दूसरी कंडीशन सही की नहीं होंगी, ये डायरेक्टली डिस्प्ले करेगा फॉल्स। तो पहला आउटपुट क्या आया, फॉल्स। उस तरह से ये प्रिंट ए, तो प्रिंट ए में ये 10 प्रिंट करेगा। प्रिंट ए में ये सॉरी एक मिनट, मेरे को नहीं लगता मैंने कुछ गलत लिख दिया ना, अब ठीक है। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है, क्योंकि दूसरी कंडीशन चेक नहीं हो रही है, तो ये दूसरा आउटपुट क्या आएगा आपका 11, मतलब ए की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होंगी, क्योंकि दूसरी कंडीशन चेक ही नहीं हुई लॉजिकल एंड में। लॉजिकल एंड में दूसरी कंडीशन चेक नहीं होंगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं वही काम अगर बिट वाइज एंड से कर रहा, क्योंकि ये रिलेशनल ऑपरेटर नहीं है, क्योंकि ये चेक नहीं करता है। ठीक है, मतलब क्योंकि ये बिट वाइज दे, दोनों की एंडिंग करेगा। ठीक है, इसकी भी एंडिंग करेगा, इसकी भी एंडिंग करेगा, लेकिन आउटपुट जो है वो ट्रू या फॉल्स देगा। आउटपुट क्या आएगा, ट्रू या false। लेकिन ये बिट वाइज एंडिंग कर रहा है,
तो क्या करेगा ये यहाँ पर ए की वैल्यू चेंज हो जाएंगी, क्योंकि ए प्लस प्लस से क्या हो रहा है, ए इज इक्वल टू ए प्लस वन, तो ए की वैल्यू चेंज आएंगी। तो बिट वाइज में दूसरी कंडीशन भी चेक होंगी, पहली कंडीशन भी दोनों कंडीशन चेक होंगी। ठीक है, लेकिन लॉजिकल एंड में अगर पहली वाली फॉल्स है तो दूसरी कंडीशन चेक नहीं होंगी। लेकिन अगर पहली कंडीशन ट्रू होती है तो दूसरी कंडीशन भी चेक होंगी, मतलब उसको चेक करना है कौन सी कंडीशन फॉल्स है। अगर एक भी फॉल्स मिलेंगी तो आउटपुट आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है, तो पहला अगर ट्रू आ रहा है तो दूसरा भी चेक होगा कि ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, वही मतलब वही, अगर मैं यहाँ पर ए ग्रेटर देन बी लिखता तो ये कंडीशन भी चेक होती थी, इसका मतलब क्या है, ए की वैल्यू भी चेंज होती थी, तो मुझे आउटपुट में आता था 12 आता था। लेकिन अभी क्योंकि पहली कंडीशन फॉल्स हो गई है तो दूसरी कंडीशन चेक नहीं होंगी, इसलिए मुझे क्या मिल रहा है, आउटपुट 11। लेकिन बिट वाइज में दोनों कंडीशन चेक होंगी, चाहे पहली कंडीशन ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। ठीक है, उस तरह से मैं यहाँ पर लॉजिकल और ऑरिंग, ठीक है, ऑरिंग की एग्जांपल, तो ए ग्रेटर देन बी, ये कंडीशन ट्रू है, ए ग्रेटर देन बी ट्रू है, तो दूसरा चेक करने की जरूरत ही नहीं है, दूसरी चेक ही नहीं होंगी, तो ये आपको क्या मिलेगा, ट्रू, क्योंकि ऑरिंग में क्या है, एक भी अगर ट्रू होता है तो आउटपुट क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा मेरे ख्याल से लगता है ये हो गया आपका लॉजिकल और डबल पाइप है। और सिंगल पाइप रहता तो मतलब बिट वाइज, तो ये दोनों कंडीशन चेक होंगी, कंडीशन दोनों चेक होंगी, बिट वाइज में दोनों कंडीशन चेक होंगी। और इनमें क्या है, अगर पहली कंडीशन ट्रू होती है तो दूसरी कंडीशन चेक नहीं होंगी, तो ये आपको डायरेक्टली आपको ट्रू दे देगा। लेकिन बिट वाइज में ट्रू हो या फॉल्स हो, दोनों कंडीशन चेक होंगी। तो यहाँ पर आपको, क्योंकि पहला वाला ट्रू है तो ऑटोमेटिक आपको ट्रू मिल जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं, अब ए ग्रेटर देन बी, ये कंडीशन है ट्रू, तो क्योंकि ये लॉजिकल ऑरिंग है, ये जो तीसरे वाला प्रिंट स्टेटमेंट है यहाँ पर, ये लॉजिकल ऑरिंग है, तो दूसरी वाली कंडीशन चेक नहीं होंगी, क्योंकि ऑरिंग के लिए एक कंडीशन का ट्रू होना काफ़ी है। तो पहली कंडीशन ट्रू होगी तो दूसरी कंडीशन चेक नहीं होंगी, तो यहाँ पर क्या आएगा, ट्रू आएगा। और क्योंकि ए की वैल्यू 10 है तो ए की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि दूसरी कंडीशन चेक नहीं होंगी। लॉजिकल एंडिंग में, लॉजिकल ऑरिंग में अगर पहली कंडीशन ट्रू है तो दूसरी कंडीशन चेक नहीं होंगी, मतलब ये इंक्रीमेंट भी नहीं होगा। उसी तरह से ये बिट वाइज और है, बिट वाइज और में क्या होंगे, दोनों कंडीशन होंगे, चाहे ट्रू हो चाहे फॉल्स हो। तो ये क्योंकि ट्रू आ रहा है तो ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा, और क्योंकि ये बिट वाइज और है तो ये एक से इंक्रीमेंट हो जाएगा और ए में क्या आ जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, तो ये लॉजिकल एंड और ये लॉजिकल और, लॉजिकल एंड में पहली कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो दूसरी कंडीशन चेक नहीं होती होंगी, पहली अगर ट्रू है तो दूसरी भी चेक होंगी। औरिंग में क्या है, पहली अगर ट्रू हो गई तो दूसरी चेक नहीं होंगी, लेकिन पहली अगर फॉल्स है तो दूसरी भी चेक होंगी। ठीक है, ये दोनों में आपको मेन डिफरेंस आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसी तरह से ये कुछ सिंपल सी एग्जांपल असाइनमेंट ऑपरेटर की, ए इक्वल टू 10 है और बी इक्वल टू मैंने 20 असाइन किया, तो ए प्लस इक्वल 4, इसका मतलब क्या रहेगा, ए इक्वल टू ए प्लस फोर, ए इक्वल टू ए प्लस फोर, तो ये ए प्लस फोर जो रहेंगी ए की पुरानी वैल्यू रहेंगी, ए की पुरानी वैल्यू क्या है, 10, और ये लेफ्ट साइड में जो ए रहेगा उसमें ए में आ जाएंगी नई वैल्यू, मतलब ए इक्वल टू 10 प्लस फोर, तो कितना डिस्प्ले, इसको अगर मैं डिस्प्ले करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 14। इस तरह से इक्वल टू बी माइनस इक्वल टू फोर, तो 20 माइनस फोर, बी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 माइनस फोर, तो मुझे क्या मिलेगा, 16 मिलेगा। उसी तरह से ये कुछ छोटी मोटी एग्जांपल है, ए इक्वल टू मैंने 10 डाला तो ए प्लस इक्वल टू थ्री, मतलब ए इक्वल टू ए प्लस थ्री, तो 10 प्लस थ्री, 10 प्लस थ्री कितना होगा, ए में आ जाएगा 13। उसी तरह से ए माइनस फोर, अभी क्योंकि करंट ए की करंट वैल्यू क्या है, 13 है, तो 13 माइनस फोर कितना होगा, 9 होगा। ठीक है, तो ये डिस्प्ले करेगा 9। उसी तरह से अभी ए की करंट वैल्यू क्या है, 9 है, तो और ए इंटू इक्वल टू, मतलब ए इक्वल टू 9 इंटू 2, तो नाइन, ए की वैल्यू क्या हो जाएंगी, ये डिस्प्ले क्या करेगा, 18। ठीक है, उसी तरह से 18 डिवाइडेड बाई टू क्या मिलेगा, 9 मिलेगा, तो यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा, 9 आएगा। तो सो थैंक यू फॉर लिसनिंग टिल हेयर। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर टैप कीजिए या क्लिक कीजिए, ताकि आपको मेरे अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।